हेलो गाइस, मैं हूं सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की साइंस। चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि अम्ल व क्षार किसे कहते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। हमें एक विलयन दिया गया है और उस विलयन में हमें मालूम नहीं कि वो अम्ल है या क्षार है। हम जब लिटमस पत्र उसके अंदर डुबोते हैं, उस विलयन में हम क्या करेंगे, डुबोएंगे तो जब हम लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को हम डुबोएंगे तो वो कैसा रंग परिवर्तित कर लेगा, लाल कर लेगा। अगर हम लाल लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो वो लाल ही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। नेक्स्ट है क्षार। स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो जैसे कि क्षार क्या है, स्वाद में कड़वे हैं। हमने एक विलयन लिया, विलयन के अंदर क्या है हमें कुछ नहीं मालूम, ये अम्ल है या क्षार है। हम जब इसमें लिटमस पत्र को ले जाते हैं, उसके पास कौन से कलर का, लाल कलर का, हम उसके अंदर ले जाते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम नीले लिटमस पत्र को उस विलयन में लेकर के जाएंगे, अगर वो नीला ही रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्षार है। नेक्स्ट है सूचक। ऐसे पदार्थ जिनसे अम्ल व क्षार की पहचान की जाती है उन्हें ही क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब हम बात करें कि सूचक किसे कहते हैं, जिनमें क्या हो, अम्ल व क्षार को क्या करें, हम पहचान ले, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यहाँ पे हमें सूचक कितने प्रकार के दिए गए हैं, 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक को क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। तो पहले सूचक के बारे में हम बात करेंगे कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जो किससे प्राप्त हो, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, लिटमस पत्र क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। हमने अभी बात की थी कि हम एक विलयन लेंगे और उसमें हम लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो क्या होगा उसमें, अगर वो लाल नीले लिटमस पत्र है, अगर वो लाल में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या है, अम्ल है। अगर वो लाल लिटमस पत्र है और किस में परिवर्तित हो जाए, नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या है, क्षार है। हमने ये बात अभी की थी। नेक्स्ट है गुड़हल की पंखुड़ियां। गुड़हल की पंखुड़ियां भी क्या है, हमें बता सकती है कि विलयन क्षार है या अम्लीय है। नेक्स्ट है, इसके आदि उदाहरण है जैसे कि जो हल्दी होती है, हम हल्दी के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है या क्षार है। नेक्स्ट है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक कहते हैं। क्या जो मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनते हैं, जो मानव क्या करे, उन सूचकों को बनाए, उसे ही क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे कि मानव ने क्या किया, कृत्रिम किसके जांच करने के लिए बनाया, अम्ल व क्षार की जांच करने के लिए एक सूचक बना दिया, उसे ही क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थों की, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कुछ पदार्थों की गंध में परिवर्तित से भी हम अम्ल व क्षार की पहचान कर सकते हैं। ये पदार्थ क्या है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। किससे परिवर्तित, गंध में परिवर्तन, गंध में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल ले, प्याज, वेनिला क्या है, एक गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है। हम एक सारणी के बारे में बात कर लेते हैं। हमें उसमें क्या दिया गया, पदार्थ दिए गए हैं और हमें बताया
बताना है कि उन पदार्थ के कौन से अम्ल हैं। तो पहला है दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। थर्ड है सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो आप कभी बाजार में जाते हो तब आप गोलगप्पे तो खाते होंगे। आप गोलगप्पे खाते हो तो आपको गोलगप्पे वाला क्या देता है? गोलगप्पे में पानी डाल करके देता होगा। तो आप क्या उसे खाओगे? उसमें क्या होता है, जो पानी होता है इमली का, वो इमली का पानी नहीं होता, उसमें क्या गिरा हुआ होता है? टार्ट्रिक एसिड डाली हुई होती है, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो हमें जो बाजार के अंदर जो इमली का पानी मिलता है उसमें क्या डाली होती है? टार्ट्रिक एसिड डाली होती है। वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो हमें इन्हें नहीं खाना है, हमें इमली खानी है। आप घर पर ला करके इमली का पानी बना करके खा सकते हैं। सेकंड है, फिफ्थ है नींबू या संतरा। नींबू संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आर्य नियम के अनुसार अम्ल व क्षार के बारे में बताया गया है। वे पदार्थ जो जल में H+ आयन बनाते हैं। H+ आयन का मतलब कि हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्या बनाए? हाइड्रोजन आयन बनाए। कौन बनाए? अम्ल बनाते हैं। जल के साथ क्या बनाए? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये किसके द्वारा दी गई? आर्य नियम के अनुसार ये बताई गई है परिभाषा। सेकंड है, वे पदार्थ जो जल में OH- क्या बनाए? OH- आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या बनाए? वो जल के साथ क्या बनाए? हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।